जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के 26वें और 27वें अध्याय की परम सुंदर कथा। इन अध्यायों के नाम है श्री भगवान की पूजन विधि और विरक्तों का धर्म। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव जी को आगे ज्ञान की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे उद्धव जी, मेरी पूजा की एक विधि वेदों में और दूसरी तंत्र शास्त्र में कही गई है। मनुष्य को उचित है कि वह प्रातःकाल उठकर सर्वप्रथम मेरा ध्यान करे, तदुपरांत संध्या तर्पण जप आदि करके मेरे सगुण स्वरूप का पूजन करें। मेरे सगुण स्वरूप की मूर्ति 8 प्रकार की होती है। पहली प्रस्तर की, दूसरी काष्ठ की, तीसरी स्वर्ण की, चौथी चांदी की, 5वीं पीतल की, 6वीं तांबे की, 7वीं पृथ्वी पर बने हुए चबूतरा आदि की तथा 8वीं मिट्टी की। इनमें से किसी भी प्रकार की मूर्ति का सम्यक रूप से पूजन करना उचित है। ये मूर्तियां भी 2 प्रकार की होती हैं, एक चल दूसरी अचल। जिस मूर्ति को सिंहासन से उठाकर स्नान कराने के उपरांत पुनः प्रतिष्ठित कर दिया जाए उसे चल समझना चाहिए, तथा जो मूर्ति मंदिर में इस प्रकार स्थापित की हुई हो कि फिर न उठ सके उसे अचल जानना चाहिए। इन दोनों प्रकार की मूर्तियों को स्नान कराने के उपरांत चंदन लगावे तथा वस्त्र और आभूषण पहनाकर धूप दीप पुष्प नैवेद्य आदि से पूजन करके दर्पण दिखावें। पृथ्वी पर जो चबूतरे आदि बने हों उनका पूजन करते समय सर्वप्रथम मेरा ध्यान धरना चाहिए। जो लोग मेरी मानसी पूजा करना चाहें उन्हें उचित है कि वे अपने मन में मेरे चाहे जिस स्वरूप का ध्यान धरकर मूर्ति की ही भांति ध्यान में धूप दीप पुष्प नैवेद्य आदि से पूजन करें। हे उद्धव जी, जो भक्त मेरे चित्र का पूजन करते हैं उनके लिए भी पूजन की यही विधि है। इसी विधि के अनुसार पूजन करना चाहिए। हे उद्धव जी, मेरा पूजन करते समय सुदर्शन चक्र 5 जन्य शंख गदा पद्म शारंग धनुष बाण नंद सुनंद पुण्य सुशील गरुड़ विश्वक्सेन सुनाम ये 9 पार्षद दुर्गा गणेश वेद व्यास तथा इंद्र आदि देवताओं का स्मरण करना चाहिए। भोजन की जो वस्तु स्वयं को अधिक प्रिय हो उन सब को बनाकर मुझे भोग लगावें। यदि प्रतिदिन सब वस्तुएं ना बन सकें तो अन्नकूट पर्वों के दिनों में तथा अन्य पर्वों के दिनों में सब व्यंजन अवश्य बनाने चाहिए। जो लोग प्रतिदिन मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजन करते हो उन्हें उचित है कि वे आवाहन तथा विसर्जन के मंत्र का पाठ अवश्य करें। हवन करते समय अग्नि में भी मेरे ही स्वरूप को देखना चाहिए और जल और सूर्य को भी मेरा ही रूप जानना चाहिए। मेरे ही चरणों में अपना मन लगाए रहे तथा पूजन से निवृत्त होने के उपरांत मुझे साष्टांग दंडवत करके इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे अपना दास जानकर मेरा उद्धार करें। इस प्रकार प्रतिदिन पूजन करने के उपरांत चरणामृत का पान करें। तदुपरांत जिस वस्तु का भोग लगाया जाए उसी को प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, मेरी लीला कथाओं को सुनना तथा दिन रात मेरे ही भजन में लीन रहना सर्वोत्तम भक्ति जाननी चाहिए। जो मनुष्य धनी हो उन्हें उचित है कि वे धन द्वारा मेरी मूर्ति के मंदिर बनवाएं और उनका व्यय चलाने के लिए पृथ्वी गांव वन बाग आदि को उससे समर्पित कर देवें। मंदिर के अर्थ में दान की हुई भूमि अथवा अन्य किसी वस्तु को बेचने अथवा किराए पर उठाने की इच्छा कभी नहीं रखनी चाहिए। अब 27वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव जी को कहने लगे हैं कि हे उद्धव जी, ज्ञानी मनुष्य को किसी की निंदा अथवा स्तुति नहीं करनी चाहिए। उसे सब जीवों में परमेश्वर का एक सा चमत्कार जानना चाहिए। पराई निंदा करने वालों को नरक का वास अवश्य मिलता है। ज्ञानी मनुष्य को उचित है कि वह अपना चित्त एकाग्र करके हरि पूजन करते समय अपना मन किसी दूसरी ओर ना लगावें। अपने हृदय में ये विश्वास बनाए रहें कि श्री नारायण भगवान जी अपनी माया के गुणों द्वारा
इस संपूर्ण संसार की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करते हैं। जब कोई मनुष्य केवल मुझे ही सत्य और संसारी व्यवहार को मिथ्या समझने लगता है, तब हे उद्धव जी, उसका हृदय सब ओर से विरक्त होकर मेरे चरणों में लग जाता है। ये संपूर्ण संसार नट अथवा भानुमति के खेल के समान मिथ्या है। यह न तो आदि में था और न महाप्रलय के समय ही विद्यमान रहेगा। इसलिए मनुष्य को ज्ञान रूपी तलवार द्वारा इस संसार की प्रीति और इंद्रियों की तृष्णा को काट देना चाहिए। हे उद्धव जी, योग और तपस्या में विघ्न पड़ जाने पर गति नहीं होती, परंतु मेरे भक्त से यदि कुछ अपराध बन जाए तो मैं उसका दूसरे जन्म में उद्धार कर देता हूँ। जब तक शरीर में आत्मा रहती है तभी तक इंद्रियों में चलने फिरने आदि की सामर्थ्य है। शरीर में जिन देवताओं का प्रकाश रहता है उनसे भी आत्मा पृथक रहती है। इसलिए ज्ञानी और योगियों को ये उचित है कि वे अपनी आत्मा में ध्यान लगाकर संसारी माया मोह से अलग रहें। ऐसे मनुष्यों से यदि पूर्व जन्म में कोई अधर्म भय हो जाता है तो मैं उसका निवारण कर देता हूँ। हे उद्धव जी, मेरे इन वचनों को सत्य मानकर इस नाशवान शरीर से प्रीति रखना और इंद्रियों को सुख देने का उद्योग करते रहना कदापि उचित नहीं है। मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है तो सदा मेरे चरणों में जो भक्त ध्यान लगाकर रखते हैं उनका मैं इस संसार सागर से उद्धार कर देता हूँ। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण की आज की इस कथा का विश्राम होता है। मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।